पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 50 किलोग्राम की कैटेगरी की फ्री स्टाइल रेसलिंग के फाइनल से इतिहास रच चुकी विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मंगलवार को पहले राउंड के मैच में जापान की लेजेंडरी पहलवान यूई सुसाकी को शिकस्त देकर विनेश फोगाट ने न सिर्फ भारत बल्कि जापान, अमेरिका और यूरोप के खेल जगत को स्तब्ध कर दिया था। उसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबाई पहलवान को शिकस्त दी। इस तरह से विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया था, क्योंकि महिलाओं की इस कैटेगरी में ओलंपिक के किसी भी मैच अब तक कोई भी भारतीय महिला पहलवान फाइनल में नहीं पहुंची। फाइनल में पहुंचकर विनेश फोगाट ने इतिहास रचा था। लेकिन खबर आ रही है कि आज फाइनल मैच से पहले ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से वजन लेने की प्रक्रिया में विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। बता दें कि महिलाओं की 50 किलोग्राम की कैटेगरी में यह प्रतियोगिता लड़ रही थी और ऐसे में सिर्फ कुछ ग्राम वजन का अचानक बढ़ जाना यह अपने आप में बेहद हैरान करने वाली खबर है। यह न सिर्फ पूरे देश के लिए निराशाजनक है, विनेश फोगाट के लिए तो है ही, लेकिन उससे बड़ा सवाल सिर्फ कुछ ग्राम वजन का ज्यादा पाया जाना अपने आप में बेहद रहस्यमय है। क्या विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई है या सिर्फ ओलंपिक में गई हुई टीम की कोई चूक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्योंकि खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग यह जानते हैं 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम या 1 किलो वजन मैनेज करना कोई कठिन काम नहीं है। और उस परिस्थिति में जब अभी कल ही पहले राउंड के मैच और सेमीफाइनल में उन्होंने 2-2 मैच खेला और अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर इतिहास रचा था, ऐसे में सिर्फ एक दिन में 100 ग्राम वजन अचानक बढ़ जाना, इसके बावजूद कि 500 ग्राम से लेकर 1 केजी वजन तक खिलाड़ी मैनेज कर सकते हैं, दौड़कर या दूसरे किसी भी तरह की गतिविधियों के जरिए इतना वजन कुछ ही देर में घटाया जा सकता है, तो आखिर विनेश फोगाट का वजन अचानक कैसे बढ़ा हुआ पाया गया? यह अपने आप में बेहद रहस्यमय सवाल है। भारत में चारों तरफ से यह सवाल उठ रहा है। बहुत से लोग मान रहे हैं विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश की गई है, लेकिन सरकार से जुड़े हुए लोग, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि इसमें सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट और कोच की भूमिका होती है। यानी इस प्रश्न को कोच के ऊपर धकेला जा रहा है। सवाल है कि कोई भी कोच आखिर कैसे चाहेगा कि उसके अंतर्गत खेल रहा खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करने से या इतिहास रचने से चूक जाए, क्योंकि खिलाड़ियों के इतिहास रचने में दरअसल कोच भी इतिहास रचता है और इसलिए कोच की तरफ सवालिया निशान उठाना अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। दूसरी तरफ सवाल अगर न्यूट्रिशनिस्ट का है, टीम का कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट जानता है कि उसकी एक जिम्मेदारी होती है खिलाड़ी के वजन को बनाए रखने में, और ऐसी स्थिति में सवालिया निशान न्यूट्रिशनिस्ट के तरफ भी उठते हैं। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से किसी भी लापरवाही की उम्मीद करना भी एक हास्यास्पद सवाल है। तो क्या विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई है या इसके लिए बस लापरवाही ही जिम्मेदार है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। खेल के उस मुहाने पर जहां विनेश फोगाट इतिहास रचने जा रही थी, ओलंपिक के 50 किलोग्राम की इस कैटेगरी में जहां कोई भी भारतीय महिला पहलवान नहीं पहुंची, वहां पहुंचकर उन्होंने इतिहास तो रचा ही था, लेकिन इस फाइनल के मुकाबले में यह माना जा रहा था कि गोल्ड मेडल सुनिश्चित है, क्योंकि कल के मैच में उन्होंने इस प्रतियोगिता के सबसे कड़ी चुनौती यानी यूई सुसाकी को शिकस्त देकर के पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। ऐसे में यह तय था कि फाइनल में भारत के लिए एक गोल्ड तय है। तो आखिर वे कौन से लोग थे जिन्हें विनेश फोगाट का गोल्ड जीतना पसंद नहीं आया? इस तरह का सवाल अगर उठाया जा रहा है, क्या यह सवाल बेबुनियाद है या वाकई इस सवाल में कुछ दम है? ओलंपिक के इस स्टेज तक पहुंचना विनेश फोगाट के लिए कोई आसान काम नहीं था। अगर इस समय विनेश फोगाट की मनोस्थिति को समझना हो तो पिछले 2-3 सालों से इस खेल के लिए उनकी तैयारियों को भी जानना होगा कि किस तरह से एक ऐसी परिस्थिति में जहां पूरे देश में एक तरह से माहौल गर्म था और ये खिलाड़ी सड़कों पर उतरे थे, उसके बाद से किस तरह से उन्होंने अपने को इस खेल के योग्य बनाया। यह बता दें कि विनेश फोगाट का नॉर्मल वेट 55-56 किलोग्राम के वजन में ही वह पार्टिसिपेट कर रही थी। 50 किलोग्राम की इस कैटेगरी में आने के लिए विनेश फोगाट ने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने अपना वजन घटाया था और वजन घटाने के साथ साथ अपनी ताकत और पहले वाली क्षमता को बनाए रखने के लिए विनेश फोगाट को नामुमकिन संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन इन सब संघर्षों से गुजरते हुए जिस कठिन और जुझारू मानसिकता के साथ इस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा, वह पूरी कहानी अपने आप में एक बेहद प्रेरणास्पद कहानी है। लेकिन यहां तक पहुंचने में विनेश फोगाट ने जो उपलब्धि हासिल की है, ओलंपिक के फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने की इस ट्रेजेडी को समझने के लिए, विनेश फोगाट के दर्द को समझने के लिए हमें उसके उस
उस संघर्ष से भी गुजरना होगा जो पिछले कई सालों से इस खिलाड़ी ने इस मैच में इस लेवल तक पहुंचने के लिए किया है। बहरहाल फाइनल से डिस्क्वालीफाई होना अपने आप में एक बेहद ही त्रासद घटना है, लेकिन इससे विनेश फोगाट की संघर्ष की वह यात्रा किसी भी मायनों में कम नहीं होती। जापान की लेजेंडरी पहलवान यूवी को हराकर जो इतिहास विनेश फोगाट ने रचा है, उसके इस डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। फर्स्ट राउंड के उस मैच में यूवी को जिस चुस्ती फुर्ती और ताकत के साथ विनेश फोगाट ने शिकस्त दी थी, उसने कुश्ती की दुनिया में अपना लोहा उसी वक्त मनवा लिया था। उसके बाद से सेमीफाइनल और फाइनल तक की यात्रा दरअसल औपचारिकता थी, लेकिन बेहद दुख की बात है सिर्फ कुछ ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से उसे ओलंपिक से ही डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। सवाल यह है कि इस खिलाड़ी ने जहां इतना संघर्ष किया था, आखिर वे कौन से कारण थे, आखिर वह कौन सी वजह थी जहां से इस खिलाड़ी को शिकस्त खानी पड़ी और उसका वजन बढ़ा हुआ पाया गया। पूरे देश में इसे लेकर चर्चा बेहद गर्म है और तमाम तरह की आशंकाएं और सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ग्राम वजन बढ़ा हुआ पाया जाना अपने आप में किसी के लिए भी सोच से परे है। खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि इतना वजन मिनटों में घटा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रनिंग के जरिए या दूसरे स्पोर्ट्स के जरिए अचानक घटाया भी जा सकता है। तो ऐसे में विनेश फोगाट की इस परिणति को किस तरह से स्वीकार किया जाए, आखिर इस घटना की व्याख्या किस रूप में की जाए, यह अपने आप में हमारी समझ से भी परे है। इन्हीं सवालों के साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ।